कृष्णा ब्लॉग में सब न राम राम। सभी बहना से मेरा निवेदन है कि मैं आपको आज एक ऐसी सूचना देने जा रही हूँ। सभी बहनें सचेत रहे, सुरक्षित रहे और अपना ध्यान रखें, क्योंकि मैं ये जो सूचना आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ 2 दिन पहले ये घटित हुआ है। ये घटित हुई है, जिससे मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। यानी कि मैं कुछ भी हो सकता था, अटैक भी आ सकता था, मैं सदमे में भी जा सकती थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाने पाई। और मैं आज ये ब्लॉग की सहायता से आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आप भी सतर्क रहें। ऐसे ऐसे नंबर से फ़ोन आता है और आपको कुछ ऐसी इमोशनल वाली बातें बताता है वो बंदा कि आप इमोशनल होकर के उनको कुछ पैसे दे सको। वो जो नंबर है वो नंबर मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। इसीलिए मैं ये सूचना आप सभी बहनों तक, जो भी यूट्यूब पर बना रहे हैं या कोई भी हो, सचेत रहे। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पर ही काम करने वाला बंदा सचेत रहे, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि बाहर से फ़ोन आता है कि हमें आपके घर में जो आपके हस्बैंड हैं, भाई है या बेटा है, जो भी है बाहर काम कर रहे हैं, वो बहनें खासकर ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि हमारे पति भी बाहर काम करते हैं, हमारा बेटा भी है, हमारा भाई भी है, हमारा पिता भी है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है वो मेरा दिल ही जानता है। उसने मेरे पास कॉल आई है, मैं आपको कॉल भी दिखा दूंगी क्योंकि मेरे पास पूरा सबूत है। और कॉल आने के बाद उसने तुरंत मेरे को कहा कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है। उस नंबर से आप बिल्कुल भी कॉल मत उठाना, क्योंकि वो बंदे को ब्लैकमेल करते हैं। मैंने उनको कहा कि मेरे हस्बैंड तो अभी निकले, और बाय चांस मेरे हस्बैंड बाइक लेकर बाहर मार्केट की तरफ गए ही थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली सदर थाना से बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे बच्चों के बारे में पूछा कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं। मेरे को लगा कि कहीं और से फ़ोन आया है, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए कहीं गई हुई थी। मैंने सोचा कि मेरा इंटरव्यू के लिए आया है कॉल, लेकिन वो तो कहीं जो फ्रॉड कॉल था। और उन्होंने कहा कि फिर बाद में कि आपके बेटे के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और हमने उनको अरेस्ट कर लिया है। और लेकिन उन्होंने क्या है कि सब कुछ पैसे के लिए किया था, पैसे के लिए कि उन्होंने पहले मेरे को आवाज़ भी सुनाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे बेटे की, यानी कि किसी क्या पता कौन था, उस बंदे की आवाज़ भी सुनाई कि मेरे को बचा लो, मैं बेगुनाह हूँ, ये है वो है, ऐसे करके उन्होंने। फिर मैंने कहा कि आप है ना मेरी बात करवाओ। उन्होंने है ना किसी और बंदे से बात करवा दी, और फिर कहा कि मीडिया के सामने, ऐसे वो ब्लैकमेल करते हैं कि मीडिया के सामने नहीं लाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। और उन्होंने फिर क्या कहा कि मेरे पास है ना, हमारे पास आप पैसे भेज दो, गूगल पे कर दो या फ़ोन पे कर दो। फिर मेरे को थोड़ा सा समझ में आया कि क्या पता कैसे क्या है, लेकिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और आप समझ सकते हो कि घर में पति का हो या माँ का, पिता का हो, बेटे का हो, भाई का हो, किसी का भी अगर ऐसे हादसे में फ़ोन आता है तो उस औरत का क्या हाल होता है, आप खुद समझदार हो। लेकिन मेरा दिमाग काम करना हो गया। लेकिन मैंने, मेरा बेटा था, उसके दोस्त के पास फ़ोन किया, उसने मेरे बेटे के पास फ़ोन किया तुरंत, और उन्होंने मना कर दिया कि आप किसी के पास कॉल नहीं करोगे, आप गूगल पे जल्दी से हमारे पास कर दो। वो अगले बंदे को इतना इमोशनल कर देते हैं कि क्या उस दिन का मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन मेरा मन ही जानता है कि मैं इसीलिए सभी से, फिर मैंने मेरे बेटे से बात भी की, उन्होंने मेरे पास वीडियो कॉल की, तब जा कर के मेरे को थोड़ी सी वही कि हाँ बेटा के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ पैसों के लिए ही फ़ोन किया है। और वो आपको मैं दिखाऊंगी, फ़ोटो भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि उन्होंने किसी SHO की फ़ोटो लगा रखी है पुलिस से, और कहा कि हमें सेल्स जो भी होता है इनका, पुलिस वालों का डिपार्टमेंट, उनसे हम बात कर रहे हैं, ये है वो करके, और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। आप सतर्क रहोगे, सावधान रहें, क्योंकि मैं इस हादसे से गुजर चुकी हूँ। कोई भी बहन अननोन नंबर मत उठाना प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की।